Hello class, welcome back. In previous video we have done exercise first B and today we will start exercise first C. Exercise first C is based on division of integer. Now what do you mean by division? Division is the inverse process of multiplication. Clear? Division is the inverse process of multiplication. Now what are the properties of division of integer? First property is, if A and B are integer, if A and B are integers, then A divided by B is not necessarily an integer. Is not necessarily an integer. क्लियर मीन्स वो इंटीजर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं 17 एंड 5. मैंने क्या ले लिए? दो इंटीजर दैट इज 17 एंड 5. अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं 17 डिवाइड बाय 5, दिस इज नॉट एन इंटीजर. So first property is, if A and B are integer, then A divided by B is not necessarily an integer. Means वो integer हो भी सकता और नहीं भी हो सकता. Clear? Now see second property. Second property is, if A is an integer, if A is an integer and वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, आपका ए 0 नहीं होना चाहिए. क्लियर? इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू 1. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा. क्लियर? इफ ए इज एन इंटीजर देन ए डिवाइड बाय ए इज 1. क्लियर? नाउ सी थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज, इफ ए इज एन इंटीजर, if A is an integer, then A divide by 1 will be equal to A. ये भी बहुत इजी है. किसी भी इंटीजर को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? इंटीजर इटसेल्फ. So this is the third property. If A is an integer, then A divided by 1 is integer itself. Clear? Now see fourth property. Fourth property is, if A is an integer and A not equal to 0, A की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए. Clear? Then 0 divide by A. अगर आप 0 को A के साथ डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपका क्या आएगा? 0 ही तो आएगा. क्लियर? अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आपका आंसर भी क्या आएगा? 0 ही आएगा. क्लियर? नाउ बट A डिवाइड बाय 0, A डिवाइड बाय 0 इज मीनिंगलेस. मीन्स ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता. नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. A डिवाइड बाय 0 इज मीनिंगलेस. Clear? For example, 7 divided by 0, this number does not exist, means this number is meaningless. Clear? अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आपका आंसर क्या आएगा? 0. अगर डिनोमिनेटर में 0 है देन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट और यू से मीनिंगलेस. क्लियर? उसका कोई भी मीनिंग नहीं है. क्लियर? नाउ सी फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Associative law. Clear? Now if A, B and C are integers, then A divide by B divide by C not equal to A divide by B divide by C. Associative law does not hold in division of integer. Associative law
holds only when value of c is 1. When value of c is 1, only then associative law holds in division. Clear? Now see, for example, now अगर मैं 3 इंटीजर लेता हूं, that is -8, 4 and 1. Here value of c is 1. Associative law holds only when value of c is 1. Clear? तो हम प्रूव करके देखते हैं. That is a divide by b divide by c. Clear? And a divide by b divide by c. Clear? हमको क्या प्रूव करना है? LHS is equal to RHS. Clear? Now put the value. a की वैल्यू यहाँ पे क्या? -8 डिवाइड बाई, नाउ b की वैल्यू क्या? 4 डिवाइड बाई c की वैल्यू क्या? 1. क्लियर? ऑलवेज सोल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. -8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1, आंसर विल बी 4. -8 डिवाइड बाई 4, सो आंसर इज -2. सो LHS की वैल्यू क्या आ रही है? -2. अब देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है? a की वैल्यू पुट करो, -8 डिवाइड बाई b की वैल्यू क्या थी? 4 डिवाइड बाई c की वैल्यू क्या थी? 1. ऑलवेज सोल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. -8 डिवाइड बाई 4, दैट इज -2. -2 डिवाइड बाई 1, आपका आंसर क्या आएगा? -2. मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स ओनली व्हेन वैल्यू ऑफ c is 1. Otherwise, associative law does not hold in division. Clear? Associative law does not hold in division. Associative law holds only when value of c is 1. Clear? Now see exercise first C. Exercise first C, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिवाइड. आपको क्या करना है? सिंपली डिवाइड. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है? 65 डिवाइड बाय -13. ये देखिए 65 डिवाइड बाय -13. इजली 13 पे कटिंग हो रही है. 13 1 13 5. सो आंसर आपका क्या आ रहा? -5. जो डिनोमिनेटर में माइनस साइन था अब कहाँ पे आएगा? न्यूमरेटर में. क्लियर? अब सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट में क्या था? -84 डिवाइड बाय किससे करना आपको? 12. क्लियर? -84 डिवाइड बाय 12. सो 12 1 12 7 84. सो आपका आंसर क्या आ रहा? -7. बहुत इजी है. अब देखिए थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज -76 बाय 19. नो सी, -76 डिवाइड बाय 19 पे इजिली कटिंग हो रही है. 19 1 19 4. सो आंसर इज -4. क्लियर? फोर्थ पार्ट देखिए. अब फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? -132 डिवाइड बाय 12. क्लियर? -132 डिवाइड बाय 12. 12 पे इजिली कटिंग हो रही है. 12 1 12 11. सो आंसर इज -11. क्लियर? इजी है. फिफ्थ पार्ट देखिए. फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है? -150 बाय 25. ये देखिए -150 डिवाइड किससे करना आपको? 25 पे इजिली कटिंग हो रही है. आंसर क्या रहा आपका? -6. क्लियर? सिक्स्थ पार्ट देखिए. अब सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन है? -72 डिवाइड बाय किससे आपको डिवाइड करना? -18. -72 डिवाइड बाय -18. माइनस से माइनस कैंसिल होगा. क्लियर? और 18 पे इजिली डिवाइड हो रहा है. 18 1 18 4. सो आंसर इज 4. क्लियर? अब देखिए नाइन्थ पार्ट. नाइन्थ पार्ट में क्या गिवन आपको? 0 डिवाइड बाय -31. ये देखिए 0 डिवाइड बाय -31. जब न्यूमरेटर में 0 हो तो आपका आंसर क्या आएगा? 0. क्लियर? अगर 0 यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता तो नंबर इज मीनिंगलेस.
अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन आपको 72 डिवाइड बाय हेयर इज अ ब्लैंक इज इक्वल टू -4. क्लियर. लेट देयर इज x. आपने क्या मान लिया x. अब आपको क्या निकालना, x की वैल्यू निकालनी है. ये देखिए 72 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू -4. क्लियर. अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. x आपका कहां पे जाएगा, राइट हैंड साइड में, एंड -4 आपका कहां पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में. क्लियर. सो क्या बन रहा है, 72 डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू x. क्लियर, इजी है. अब 4 पे इजिली कटिंग हो रही है, 4 1 4 18. सो आंसर इज x इज इक्वल टू -18. क्लियर, बहुत इजी था. अब देखिए सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, -36 डिवाइड बाय here is a blank is equal to -4. अगेन फिल द ब्लैंक विद x. आपको क्या निकालना, x की वैल्यू दैट इज -36 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू -4. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x आपका कहाँ पे जाएगा, राइट हैंड साइड में, एंड 4 आपका कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में. क्लियर, दैट इज -36 डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू x. माइनस से माइनस कैंसिल. नो 4 पे इजिली कटिंग हो रही है, 4 1 4 9. सो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 9. क्लियर, बहुत इजी है. अब देखिए थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, हियर इज अ ब्लैंक डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू 24. क्लियर. अगेन लेट दिस ब्लैंक बी x. क्लियर. नो x डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू 24. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -4 इंटू 24. So 24 into -4 that is -96. इजी है. अब देखिए फोर्थ पार्ट. सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं. फोर्थ पार्ट देखिए, here is a blank divide by 25 is equal to 0. Clear. So let blank be x. No, x divide by 25 is equal to 0. आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x is equal to 0. 25 into 0 that is 0. क्लियर. फिफ्थ पार्ट देखिए. अब फिफ्थ पार्ट में क्या था, here is a blank divide by -1 is equal to 36. Clear. Again let x. Now x divide by -1 is equal to 36. You have to find the value of x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x is equal to -1 into 36. सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -36. क्लियर. रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 0 डिवाइड बाय, फर्स्ट पार्ट में क्या, 0 डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू 0. दैट इज ट्रू. जब भी न्यूमरेटर में 0 होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा. अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या था, -6 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0. दैट इज नो, फॉल्स. कभी भी आप किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो, दैट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, मींस मीनिंगलेस. क्लियर. अब देखिए थर्ड पार्ट.
थर्ड पार्ट इज -5 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू -5। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल किया तो आंसर आपका क्या आएगा 5, नॉट -5। सो दिस इज अगेन फॉल्स। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखिए, अब फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, -8 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -8, दैट इज ट्रू। क्लियर। नाउ सी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, -1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1, दैट इज फॉल्स। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल तो आंसर आपका क्या आएगा +1, नॉट -1। सो दिस इज फॉल्स। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट में क्या, -9 डिवाइड बाय -1, आंसर विल बी 9, दैट इज ट्रू। क्लियर। बहुत इजी था। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके कौन से हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, रेस्ट पार्ट्स और रिमेनिंग पार्ट्स। रिमेनिंग पार्ट्स आर फॉर होमवर्क। ओके क्लास, थैंक यू।